A very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel guys. This is Krishna from World of Trade और आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन में और क्रिप्टोज में क्रिप्टो मार्केट में एंड गोल्ड में क्या लेवल्स निकल कर आते हैं एज ए इंटरडे पर्सपेक्टिव और हमें किस नज़रिए से इंटरडे ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है। सो ये बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर हमें एक बुलिश मोमेंटम शो हो रहा है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में बहुत अच्छा एक माराबूजू कैंडल टाइप क्रिएट किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। सो पॉसिबिलिटी यही है कि ऐसा ही एक सेम फॉलो थ्रू कैंडल हमें दिखने को मिल सकता है। सो मार्केट अभी वही क्रिएट करने के मोड में है एंड जो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ से इस 88,200 के लेवल के आने के बाद जो निकल कर आ रहा है ना, वो सीधे आ जाता है हमारा 91,000 का लेवल। ये हमारे लिए अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 91,000 का लेवल जो है। एंड जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो हमारे लिए निकल कर सामने आएगा ना गाइस, वो आएगा 77,500। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल अब हमारे सपोर्ट का लेवल हमारे लिए बन के आ गया है। सो मार्केट अभी इसी प्राइस के बीच में ही प्ले अराउंड करेगा, जहाँ पर आपको मार्केट में अभी फिलहाल तो डेली टाइम फ्रेम के लिए ऑर्डर ब्लॉक के रीजन के पास से ही है, जहाँ से मार्केट में अभी फिलहाल रिजेक्शन फेस करने को दिख रहा है विक के थ्रू। सो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और इसे टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे कि क्या लेवल्स हमारे लिए अब निकल कर आएंगे। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 4 आवर के चार्ट में यहाँ पर अपने फिलहाल जो 4 आवर का जो रेजिस्टेंस है ना, मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाया है और वहीं से एक रिजेक्शन फेस कर रहा है। सो पॉसिबिलिटी चांसेस क्या है कि मार्केट में एक करेक्शन और हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट आता है ना गाइस, तो मार्केट सीधे 91,000 के नंबर को रेस्पेक्ट करने जाएगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वो ये है 86,800 का। तो आप यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ से आपको मिलता है, तो आप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स ने 4 आवर का अपना सपोर्ट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया क्रिएट हो चुका है और जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, वो 88,300 के आसपास का अभी फ़िलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये क्लियर है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो आप यहाँ से अपना लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टुवर्ड्स 91,000। ओके, इस बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया नहीं है गाइस। सो प्राइस बीच में बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेगा, मार्केट सीधे ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने को डेली टाइम फ्रेम में मिल रहा है कि मार्केट ने पिछले अपने जितने भी स्विंग हाइज थे ना, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है। तो अगर नीचे प्राइस अगर 1 आवर के चार्ट पे प्राइस हमें इसके नीचे जाते दिखता है ना गाइस, अपना हायर लो जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, अगर उसको ब्रेक करता हुआ दिखता है ना, तो एक शॉर्ट टर्म सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो इस रीजन तक आएगा हमारे पास 84,800 तक। सो अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है, तो आप यहाँ से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं टुवर्ड्स 88,400 के आसपास। ठीक है, 88,700 600 के आसपास। ओके, ये इंट्राडे लेवल्स है और एशियन सेशन हाई एंड लो हम लोग देख लेते हैं। एशियन सेशन हाई जो हमारा लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है 88,800 का। जो एशियन सेशन लो है ना फिलहाल, वो है 87,500। तो मार्केट अगर इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो आप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एरिया काम करेगा। सो आपको दो सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट रीजन में आता है, रीजन में आने के बाद लॉन्ग पोजीशन का दो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे गाइस। एक तो इसके ब्रेकआउट पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो आप अपसाइड का एक प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट दिस स्विंग लो एंड अगर मार्केट ये फेवर ना करते हुए इस जगह पर टैप करता है ना, तो आप यहाँ से भी एक अपना 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट हाई तक का सेट कर सकते हैं। ओके, अगर शॉर्ट का फेवर करना होगा ना गाइस, तो इसके नीचे ही कीजिएगा, जो कि 1 आवर का जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट इस एरिया पे आएगा और इसका ब्रेकआउट करता है डाउन की तरफ और नेक्स्ट पुल बैक देता है कुछ इस तरीके से। देन आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं टुवर्ड दिस लो। और अगर प्राइस यहाँ पर सस्टेन करता है, तो आप यहाँ से भी एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टुवर्ड्स एशियन सेशन लो तक के लिए। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट जिस जोन के लो का स्टॉप लॉस रहेगा। 15 मिनट चार्ट पे आकर देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है इस टाइप से। एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है इस टाइप से।
सो मार्केट अभी पॉसिबिलिटी यही है कि इसी चैनल में मूव करेगा जहाँ पर लोअर चैनल से बाइंग आ रही है और अपर चैनल से सेलिंग आ रही है। मार्केट यही फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पहले मार्केट लोअर चैनल में डाउन की तरफ आ रहा था, अब उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके अपर चैनल का एक फॉर्मेशन किया हुआ है, जिससे मार्केट में हायर हाइज बनते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी चांसेस आपके पास ये भी हो सकता है कि मार्केट में अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, जो कि यही रीज़न हो रहा है मार्केट का, ये वाला लेवल जो कि मैंने आपको बताया था अभी फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे, अगर इसे टैप करता है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, तो आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हुए देख सकते हैं अपने आप को, जिसमें एशियन सेशन लो की लिक्विडिटी भी स्वीप हो जाएगी। सो बिटकॉइन में अभी फिलहाल यही है गाइज। एंड नेक्स्ट तो इथेरियम में आ जाते हैं गाइज। इथेरियम में हम 4 आवर के चार्ट पे है और यहाँ पर हमें इथेरियम बहुत ज़्यादा ही चॉपी दिख रहा है, जहाँ पर इथेरियम एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा है, जहाँ से नीचे सपोर्ट एरिया ये बनाया हुआ है और ऊपर से रेजिस्टेंस एरिया ये वाला बनाया हुआ है गाइस, ठीक है ना। अगर मार्केट इस बीच में ट्रेड करना कुछ ज़्यादा खास तो लग नहीं रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही चॉपीनेस दिखा रहा है। इथेरियम थोड़ा ज़्यादा ही बेरिश है रादर देन बिटकॉइन। बिटकॉइन से ज़्यादा ही बेरिश है इथेरियम और कुछ ज़्यादा ही चॉपी लग रहा है, बेरिश से ज़्यादा चॉपी लग रहा है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग दोनों ही वीक है यहाँ पर। तो हमें इथेरियम में कुछ भी पोजीशन क्रिएट करने से पहले वेट करना होगा कि इधर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करे और फॉलो थ्रू कैंडल दे, जिसमें इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड फेवर करना बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। ज़्यादातर आपके स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखते हैं ना मार्केट को, तो मार्केट फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ही चॉपी है, पर पुश डाउन से पुश अप हुआ है, फिर पुश डाउन हुआ है, फिर पुश अप, फिर पुश डाउन, जिसने इस लेग को बाहर निकाला है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट का जो सप्लाई रीजन होगा ना, वो ये वाला एरिया रहेगा, 1620 के आसपास का रीजन रहेगा। तो वेट कीजिए, अगर मार्केट धीरे धीरे सस्टेन करके यहाँ से अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म करता है, बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तो आप एक डाउन का ट्रेड प्लॉट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस सपोर्ट रीजन तक के लिए। और फिलहाल मार्केट में कुछ इतना खास दिख नहीं रहा है मुझे। अगर हम हाफ एन आवर के चार्ट पे आए, तो हाँ, ये एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा मार्केट में फ़िलहाल के लिए इथेरियम में। एंड 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम इथेरियम को देखते हैं, तो ये एक चैनल में मूव कर रहा है फ़िलहाल, जो कि आपका कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन में इथेरियम मूव कर रहा है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रेड करना बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहेगा। मार्केट में एक बार इसके ऊपर प्राइस निकलता है 1600 के ऊपर, तभी यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट किया जा सकता है। और एल्स ये एरिया में टॉप से सिर्फ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से स्कैल्प निकाल सकते हैं, जहाँ पर टॉप से सेलिंग, बॉटम से बाइंग आएगी। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ट्रेड आपके पास 1 आवर के चार्ट पे रहेगा, जो कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, इस सप्लाई रीजन तक आता है और यहाँ से कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म करता है, तो आप यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड प्लॉट कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से, जिसमें एसएल आपका ये रहेगा और टारगेट रहेगा लोअर स्विंग लो का, ठीक है। बाकी इथेरियम में कुछ ऐसा खास है नहीं। और अगर शॉर्ट टर्म स्कैल्प निकालना रहेगा, तो इस एरिया का ब्रेकआउट आता है, इस चैनल का ब्रेकआउट आने पे आप ऊपर की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं, जिसमें प्राइस सस्टेन करेगा उसके बाद ही, जिसमें इस रीजन का ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए होगी, देन आप एक शॉर्ट टर्म बाइंग का स्कैल्प कर सकते हैं कुछ इस रीजन से यहाँ तक के लिए। एसएल वुड बी 3 to 4 पिप्स, दैट्स इट। इथेरियम में फ़िलहाल इतना ही है कुछ, बाकी सारा चॉपी है बगैस। गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड में अगर हम चेकआउट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा ही बुलिश है, जो अपने हायर हाई स्ट्रक्चर को मार्क कर रहा है। फिलहाल डेली टाइप प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन की तरह डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। एंड सेकंड डिमांड जोन जो रहेगा, वो फिबोनाची बेसिस पे ये वाला रीजन रहेगा, 3200 के अराउंड। एंड 4 आवर के चार्ट पर अगर हम आ जाते हैं, तो एक और हमारे पास डिमांड जोन निकल के आ रहा है, जो कि ये वाला लेवल रहेगा 4 आवर के बेसिस पे 33-35 के अराउंड। 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखते हैं मार्केट में,
तो मार्केट ने 3500 का ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, वहाँ से मार्केट एक पुल बैक ले रहा है। सो शॉर्ट टर्म शॉर्ट प्लान हम कर सकते हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर एक एम पैटर्न का क्रिएशन करते हुए दिखते हैं, जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। मार्केट अगर यहाँ इस लेवल को टेस्ट करता है 78 के आसपास का, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं टूवर्ड दिस कुछ इस टाइप से। और 5 मिनट चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो पुश डाउन के बाद पुशअप, उसके बाद देन पुश डाउन, देन पुशअप, देन पुश डाउन। मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को अपना निकाला है। सो अभी फ़िलहाल जो मार्केट में ये एरिया एक सप्लाई जोन था, जिसमें मार्केट ने टैप इन किया है और एक बड़ा सा सेल ऑफ यहाँ पर दिखाया है। एंड अब मार्केट का जो फ्रेश सप्लाई एरिया है वो ये है 5 मिनट चार्ट के बेसिस पे। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पे फिर एक कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म करता है, तो आप 1 मिनट के चार्ट पे क्विक स्कैल्प निकाल सकते हैं गाइस टूवर्ड्स दिस रीजन, दिस लो, एंड दिस लो विल बी 3453। और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, फिफ्टी थ्री है, और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करने पे। बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा, देन हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। कुछ इस टाइप का हमारा सिनेरियो रहेगा। एंड यहीं पर आपको शॉर्ट ट्रेड भी मिल जाएगा अगर मार्केट इस एरिया पे रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करता है, जो कि ये फिबोनाची लेवल का 50% का एरिया भी आ रहा है गाइस। सो अगर मार्केट यहाँ पर 50% रीजन से अगर ब्रेकडाउन करता है, तो हम यहाँ से शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो मार्केट में गोल्ड में फिलहाल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की अपॉर्चुनिटी बनेगी। हालांकि लॉन्ग करना हो तो बड़े टाइम फ्रेम के किसी सप्लाई एरिया पे या बड़े टाइम फ्रेम के किसी डिमांड एरिया पे ही लॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि ये रीज़न हो गया, ठीक है। 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे, हाफ एन आवर के चार्ट के बेसिस पे यही रीज़न निकल कर आ रहा है। एंड 15 मिनट एंड 5 मिनट के बेसिस पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जहाँ पर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साइनिंग ऑफ, वर्ल्ड अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।